अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, ये एक भाई हैं जो लिखते हैं कि तुम राफिजी एजेंट हो। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। और एक भाई लिखते हैं कि मैं सुन्नी मुस्लिम था, अब मैं शियाने अली हो गया। ये कुछ सुन्नी ये तो कहते हैं कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं, और ये नहीं बताते हैं कि अमीर मुआविया ने मौला अली को मिंबर पर गाली दिलाई और मौला अली से जंग की। अब बताओ उन सहाबा का क्या होगा जो अमीर मुआविया की तरफ से, जिसने मौला अली से जंग की और गाली दी। शिया सहाबा को नहीं, मुनाफिक को बुरा कहते हैं। इस तरह के भी कई कमेंट आते रहते हैं। अब बताइए सुन्नी भाइयों, ये दोनों कमेंट जो मैंने आपको दिखाए ये अहले सुन्नत हजरात ही के हैं। अब आप क्या कहोगे? यहाँ पर राफिजी, नासबी, मुनाफिक, ये सब बातें जो चल रही हैं, इसमें थोड़ा समझने की बात है। भाई, आपने हमें राफिजी कहा, क्या समझ कर कहा? मैं किसी सहाबा को बुरा भला नहीं कहता। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको सहाबा कहा जाता है, मैं उनकी तारीफ़ नहीं करता, और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है, तो मैं उनकी तारीफ़ क्यों करूं? मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो लोग फ़तह मक्का पर मुसलमान हुए हैं। कैसे हुए हैं वो जाने, अल्लाह जाने। और भैया, कुरान पाक में भी सहाबा कराम की तारीफ़ बयान हुई है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो सहाबा वो हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिए थे जब आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थीं। तो उस वक्त जो लोग आपका साथ देते वो लोग भी परेशानियां उठाते, दुख झेलते, मुमकिन था कि वो चोट भी खाते और खाई भी हैं। फिर जब मुसलमानों की थोड़ी तादाद हो गई तो फिर बीच का दौर आया, कुछ लोग बीच में ईमान लाए, वो लोग भी थोड़ी सी राहत पाए और थोड़े से गम उठाए, ठीक है। और फिर जब फतह मक्का हुआ है तब तो मुसलमानों का गलबा हो ही गया था। फिर जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाते उनके लिए दिक्कत थी। या तो वो जज़ीरा नुमा अरब को छोड़कर बाहर जाते, या फिर मुसलमानों से जंग करते, या फिर मुसलमान होते। तो ये हालत थी। तो ऐसे मौके पर लास्ट में जो लोग ईमान लाए हैं वो लोग पहले वालों की बराबरी नहीं कर सकते। ये बात आपको कुरान पाक से मिल जाएगी। लेकिन अहले सुन्नत हजरात में तीनों कंपनियों को आप उठा लीजिए, तीनों कंपनियों के जो आलिम दीन हैं वो ये बात नहीं कबूल करते हैं कि सहाबा कराम में 3 कैटेगरी हैं। वो बस सुन लेते हैं कि हाँ वो सहाबी हैं, बस सहाबी हैं। तो अब यहाँ पर राफिजी कहा जाता है, तो भैया मैं आपको बता दूँ, राफिजी उन्हें कहते हैं ज़्यादातर लोग कि जो लोग अहले बैत को सबसे ऊपर मानते हैं इस उम्मत में, अहले बैत के बाद बाकी तमाम सहाबा को मानते हैं। या फिर आप ये कहिए कि कुछ लोग जो यजीद और यजीद के अब्बा को अच्छा नहीं समझते हैं और मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन को यजीद और उसके बाप से ऊपर मानते हैं, अफजल मानते हैं, ऐसे लोगों को भी कई सुन्नी हजरात राफिजी कह देते हैं। और ये मान कर चलिए कि लगभग ऐसा तो हर इंसान है। भाई, कौन पागल होगा जो यजीद और यजीद के अब्बा के बराबरी में मौला अली, मौला हसन और हुसैन को खड़ा कर देगा? मौला अली, मौला हसन और हुसैन के मुकाबले में यजीद और इसके अब्बा की कोई हैसियत नहीं है यार। अगर अकल से सोचो और आप बराबरी करना चाह रहे हो तो भैया बराबरी करते रहो, लेकिन हैसियत कौनों ना है, ठीक है। तो इस तरह की बातें कुछ सुन्नी भाई जब सुनते हैं तो वो कहते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये तो सहाबी हैं और ये उनकी तारीफ़ें नहीं करता है, मौला अली की तारीफ़ें करता है, तो ये राफिजी हो गया। तो भैया, उन लोगों को राफिजी कहना गलत है जो लोग यजीद और यजीद के अब्बा को नहीं मानते, मतलब उनकी तारीफ़ें नहीं करते। मानने से मुराद ये कि वो लोग फला दौर में हुए थे,
पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, हुकूमत की है, हुए और चले गए। उनकी फजीलतें मुसलमानों को नहीं बताते हैं, और जो लोग नहीं बताते हैं उनको अगर कोई राफजी कहेगा तो ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, राफजी उन्हें कहा जाए कि जो लोग पहले और दूसरे और तीसरे खलीफा को बुरा भला कहते हैं, उन्हें अगर आप राफजी कहोगे तो ये बात हदीस शरीफ से मैच कर जाएगी। हाँ, ऐसे लोगों को राफजी कहना सही है। अब कोई सुन्नी भाई या कोई आलिम दीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तारीफ़ करता है, और उसकी तारीफ़ें सुनकर कोई ये कहे कि ये नासबी है, इसलिए इन लोगों की तारीफ़ करता है, तो भैया पहले दूसरे तीसरे खलीफा की तारीफ़ करना ये नासबियत नहीं है, और तमाम सहाबा की तारीफ़ करना ये नासबियत नहीं है। हाँ, नासबी तब हो जाएगा जब वो यजीद और यजीद के अब्बा की और उनके साथियों की तारीफ़ों के पुल बांधेगा, उनके किस्से अवाम को सुनाएगा, उनके नाम का झंडा निकालेगा, उनके नाम की मजलिस करेगा। किसके? यजीद और यजीद के अब्बा के नाम की। जो ये काम करेगा वो नासबी होगा। तो बनु उमैया के अक्सर हाकिमों को ना मानना ये राफजियत नहीं है। तो बात क्लियर हो गई कि बनु उमैया के ज़ालिम हाकिमों की जो लोग तारीफ़ें नहीं करते हैं, उनको अगर कोई राफजी कहता है तो ये बात सही नहीं है। अब आप लोग ज़रा गौर कीजिए कि जितने मुसलमान हैं सभी लोग ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलने वाले हैं। और आप गौर कीजिए कि इस वक्त बहुत ढेर सारे फ़िरके हैं, और हर फ़िरके में थोड़ी बहुत नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ज़रूर है, लेकिन कुछ बिगाड़ भी हैं, और जो बिगाड़ हैं उन्हीं की वजह से ये फ़िरके बनते ही जा रहे हैं। और फिर ऐसा बिगाड़ आ गया कि एक फ़िरका दूसरे फ़िरके वाले को गुमराह, काफिर, गुस्ताख रसूल जो पाता है वो कहता फिरता है। ठीक है, तो कोई एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, तो हो सकता है पलट कर सामने वाला भी आपको कह दे। और जब इस तरह एक दूसरे की बुराइयां की जाती हैं तब ये नफ़रत बढ़ती है, और इस नफ़रत से मुसलमानों में कमज़ोरी के सिवा और कुछ नहीं आएगा। अगर कोई मुसलमान ये बात ठान ले कि हम कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान ही को मानेंगे, बाकी दुनिया कुछ भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भाइयों ये ऐसा पॉइंट है कि आप बिल्कुल सीधी राह पर होंगे। आपकी बहुत सी बातें कई लोगों में मैच करेंगी, क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसा फ़िरका है ही नहीं जिसके पास कुरान और हदीस की थोड़ी बहुत तालीम ना हो। थोड़ी बहुत सबके पास है, लेकिन कुछ फ़िरकों में कुछ बुराइयां ज़्यादा हैं और कुछ में थोड़ा कम है। लेकिन जब लड़ाई बढ़ जाती है तो हर फ़िरके वाला एक दूसरे को बुरा भला कहने लगता है। आज आपको हमने कमेंट दिखाए कि बहुत सारे ऐसे सुन्नी भाई हैं जो कह रहे हैं कि भाई पहले मैं सुन्नी था, अब मैं शिया हो गया हूँ। तो ये ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं? बहुत से सुन्नी भाई शिया क्यों हो रहे हैं? इसकी मेन वजह यह है कि भाई अगर कोई सच्चा इंसान अहले बैत की तालीम सुनेगा जो किताबों में मौजूद है, फिर वो आलिमों के मुंह से सुनेगा, तो उसको यही पता चलेगा कि जो बातें किताबों में हैं इस तरह बहुत से आलिमों ने आवाम को बताई ही नहीं है। तो भैया जिसको मरने का खौफ है, अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ है, तो वो कहेगा कि मैं ना मानता फ़लाँ मौलवी को, ना मानता फ़लाँ मौलवी को, जिनकी तारीफ़ अल्लाह के नबी ने की है, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब दुनिया मुझे चाहे सुन्नी कहे, चाहे शिया कहे, चाहे राफजी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाइयों अगर कोई गैर मुस्लिम ही सवाल कर दे कि यार तुम लोगों का अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक, तो तुम लोग इतने टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बटे हुए हो, तो यकीन मान लो भाइयों किसी के पास इस बात का जवाब नहीं होगा। जब सभी लोग अल्लाह के नबी की तालीम ही पर चलने वाले हैं और सभी लोग दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी की तालीम ही पर चलते हैं, तो इतना बिगाड़ क्यों है? तो भैया इस बिगाड़ की वजह यही है कि कुछ लोगों ने इस्लाम की थोड़ी सी तालीम ली और उस तालीम के सहारे अपने फ़िरके की भी तालीम उसमें दाखिल कर दी।
अब थोड़ा बहुत इस्लाम, बाकी अपने फ़िरके की तालीम। ये जब मिलकर चलता रहा, फिर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह किया, तीसरे ने भी इसी तरह किया, फिर धीरे धीरे ये एक जटिल फ़िरके बन गए। अब हर फ़िरका कहता है कि सिर्फ हम सच्चे हैं, बाकी सामने वाले सारे गुमराह। ये सबसे बड़ी गुमराही है। हम लोगों को यही देखना है कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, बस उसी पर अटल रहना है। कोई हमें सुन्नी कहे, कोई शिया कहे, कोई राफजी कहे, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है सीधा रास्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।